हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 जो है क्लास 10 का ये फिनिश कर चुके हैं और इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 6 एंड पेज नंबर 10 का कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आ गए पेज नंबर 13 पर, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट है। इसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों होता है जब उसमें हम लोग आयरन नेल यानी कि कांटी जो होता है वो आयरन का होता है, उसको जब डालते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है। चेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मेटल हम लोग उसमें डिप करेंगे वो मेटल के अकॉर्डिंग उसका कलर आएगा ना, इसलिए चेंज हो जाता है। क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है और जब आयरन उसको डिस्प्लेस करके आयरन का सल्फेट बना लेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन खुद अपना सल्फेट बना लेगा, तो इसका कलर आ जाएगा, आयरन जैसा कलर आ जाएगा जो ग्रीन कलर होता है, ठीक है। हाँ, और ये डिस्प्लेस इसलिए करता है क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इसका एक हम लोग टेबल भी डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, सीरीज टाइप से बना के डाल देंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और उससे नीचे कौन आता है, उससे नीचे कौन आता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर डाल देंगे, ठीक है। बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। सो व्हेन आयरन रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट। ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन कॉपर की अपेक्षा, इसीलिए सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है और आयरन का सल्फेट बना लेता है, ठीक है। जैसे ये CuSO4 सॉल्यूशन है तो एक्वस होगा, इसमें आयरन का नेल जब डालेंगे तो ये आयरन का सल्फेट बना लेगा, FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर को डिस्प्लेस करके अलग कर देगा और सॉल्यूशन में इसका कलर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो कलर होता है ब्लू होता है, ठीक है, और आयरन सल्फेट का कलर जो होता है ये ग्रीन होता है। We know that copper sulfate solution is blue in color and iron sulfate solution is green in color. So we can say that color of solution depends upon metal present in solution. Solution में जो metal present होगा उसके जैसा ही कलर होगा। जैसे पहले कॉपर present था तो कॉपर जैसा कलर था, ब्लू था, और जब आयरन उसमें अपना सल्फेट बना लिया, आयरन present रहा तो आयरन का कलर आ गया, ग्रीन आ गया, ठीक है। मेटल के अकॉर्डिंग कलर चेंज होता है सॉल्यूशन का। देयरफॉर द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। इसीलिए जो है हमारा कलर चेंज हुआ कॉपर सल्फेट का, ठीक है, क्योंकि जो मेटल डिस्प्लेस करेगा उसमें जो मेटल आ जाएगा, सल्फेट जिसका बनेगा उसका कलर आ जाएगा। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए। अब सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्टिविटी 1.10 में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है लिखने के लिए, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो ये वाला रिएक्शन जो है एक्टिविटी 1.10 में दिया गया NCERT में, क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट का पेज नंबर, इसका पेज नंबर याद नहीं है बट ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दिया गया है, ठीक है। तो अदर एग्जाम्पल जो है हमारा वो है अदर एग्जाम्पल इज, जैसे ले लेते हैं KBr एक्वस प्लस AgNO3 एक्वस, ठीक है। तो इससे ये बना लेगा AgBr KNO3 प्लस AgBr, ये एक्वस मतलब पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना लेगा और AgBr ये प्रिसिपिटेट हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड, ठीक है। जिससे इसमें बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट हो रहा था। प्रिसिपिटेट किसको बोलते हैं, जब कोई दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स होता है और उससे कोई इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है जो प्रिसिपिटेट कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ भी, ये हमारा क्या हो गया, प्रिसिपिटेट, जो सेटल डाउन हो जाता है, सॉलिड रहेगा, इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है, ठीक है। ये सॉल्ट का सॉल्यूशन प्लस ये जो है क्रिस्टल, इसका सॉलिड फॉर्म क्रिस्टल ही होगा ना, तो ये प्रिसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। और इसमें इसका नाम क्या हो गया हमारा, ब्लैक ले लेती हूँ, ये हमारा हो गया
पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन। और ये हमारा क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। पोटेशियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसीलिए एक्वस लगाए हैं AQ। ठीक है, ये इसका स्टेट होता है, एक्वस स्टेट में हो। ठीक है, तो इससे हमारा बन गया पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन गया, प्लस ये हमारा प्रिसिपिटेट हो गया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में यही होता है कि उसमें दोनों मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा होता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों कैटायन अपना प्लेस चेंज कर लेता है, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेता है। इसका कैटायन यहाँ आ जाएगा, इसका कैटायन यहाँ आ जाएगा, या फिर इसका एनायन यहाँ और इसका एनायन यहाँ। मतलब या तो कैटायन का एक्सचेंज बोल सकते हैं या एनायन का एक्सचेंज बोल सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में यही होता है कि दो का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था उसमें सिर्फ एक का एक्सचेंज होता था। इससे पहले जो लिख रहे थे वो शायद नहीं विजिबल हो रहा था, तो फिर से समझा देते हैं। ये सोडियम का सल्फेट है एक्वस, यानी कि सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन प्लस बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ये दोनों जब आपस में मिक्स हो रहा था, ठीक है, तो ये बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट हो रहा था, इनसोल्यूबल सॉलिड बन रहा था बेरियम सल्फेट का, प्लस सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का सॉल्यूशन बन रहा था। ठीक है, ये एक्टिविटी 1.10 में दिया गया है एनसीईआरटी में, क्लास 10 के एनसीईआरटी में। और इसके अलावा बोल रहा है कि दूसरा एग्जाम्पल इसका देने के लिए, ठीक है, दूसरा रिएक्शन लिखने के लिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। ये जो दिया गया है इसके अलावा दूसरा रिएक्शन लिखना है डबल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो कैटायन का एक्सचेंज होगा या दो एनायन का एक्सचेंज होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा होगा। जैसे इसका कैटायन पोटेशियम आ गया नाइट्रेट के साथ, और इस सॉल्यूशन का जो कैटायन है सिल्वर, ये चला गया ब्रोमीन के साथ, है ना, AgBr बना। और प्रिसिपिटेट किसको बोलते हैं, जब कोई दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स होता है और उससे कोई इनसोल्यूबल सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो वो प्रिसिपिटेट होगा। ठीक है, उसी को प्रिसिपिटेट बोलेंगे। ये सेटल डाउन हो जाएगा क्रिस्टल फॉर्म में, ये इनसोल्यूबल है, नहीं खुलेगा। ठीक है, जैसे इसमें ये इनसोल्यूबल था तो ये प्रिसिपिटेट हो रहा था और पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, हेलो, मैं 3rd नंबर क्वेश्चन बता रही थी तो मेरी डॉटर आ गई। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें बोल रहा है कि किसका कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन होता है, और इसका उल्टा ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सोडियम अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, बट ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारा, पहले तो ऑक्सीजन जो था ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के यदि आप लोग सीख जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो कहीं भी कन्फ्यूजन में नहीं लाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे जैसे ही कोई भी इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ठीक है, और ऐसे सिंगल ऑक्सीजन का -2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये -2 में जा रहा है, 0 से -2 में जा रहा है, यानी कि 0 के नीचे माइनस में जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। या फिर सिंपल तरीके से जैसे ऑक्सीजन का ऐड होना या रिमूव होना इस तरह से करेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यदि कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई ना कोई एजेंट है जो उसको रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, और सोडियम को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि सोडियम यहाँ पे क्या था, यहाँ पे +1 स्टेट में है सोडियम, और यहाँ पे 0 एलिमेंटल फॉर्म में और मॉलिकुलर फॉर्म में 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यानी कि ये न्यूट्रल है, और यहाँ पे +1 चार्ज हो रहा है, यानी कि इसका स्टेट जो है 0 से आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, +1 हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, यही सब होता है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी बात कर लिए, बट ऐसे भी सिंपली देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे का ये रूल है कि पक्का उसका रिडक्शन ही हो रहा होगा। ठीक है,
तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका पक्का रिडक्शन होगा, क्योंकि कोई ना कोई एजेंट होता है जो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को रिड्यूस करता है, तभी किसी को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, जैसे CuO है तो इसमें तो मतलब ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन इससे रिमूव हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या होता है, रिडक्शन होता है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन या इसको बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिडक्शन या रिड्यूस्ड बोलिएगा। ठीक है, और इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ये ऑक्सीजन पर जो चार्ज होता है ना वो -2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है और कॉपर जो है +2 स्टेट में है यहाँ पे, क्योंकि -2 है तो पक्का है कि कॉपर +2 होगा, चार्ज बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, यदि यहाँ पे O2 रहता इसका मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, O2 रहता तो मतलब एक ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है। ठीक है, उसको परऑक्साइड बोलते हैं। ये सब आगे पढ़ेंगे, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड ये सब होता है। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर में डिस्कस कर ही लिए, यहाँ नॉर्मली बता देते हैं। तो कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो गया। यदि ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम लोग बैक एक्सरसाइज पे चले जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये पेज नंबर 13 का पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।